जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों 2024 जा चुका है और 2024 विद्यार्थियों के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 में बहुत सारे एग्जाम जो होने चाहिए थे वो हुए ही नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए PCS का पेपर होना था, आगे बढ़ गया लगभग 1 साल। RO की एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी जो कि इस साल होनी थी, नहीं हुई, अब वो अगले साल होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स थे जो 2024 में होने थे बट वो नहीं हो पाए। जैसे और मैं अगर और एग्जाम्स आपको बताऊं तो जैसे VPO का एक बड़ी वैकेंसी थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, वो नहीं हो पाई, अभी तक पेपर नहीं हुआ है, तो अब तो 25 में ही होगा, 25 शुरू हो चुका है। इसके अलावा लेखपाल का एक बड़ा पेपर था जो होना था बट नहीं हो पाया, अब वो भी आगे होगा। तो कहने का अर्थ है कि 2024 अब जा चुका है और हम उम्मीद करेंगे ये जाता हुआ जो साल है ये अपने साथ समस्याओं को और जो भी चीज़ें खराब थी उनको भी ले जाए। अब नया साल आएगा तो जो नया साल है हमारा, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ हों, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो उसी क्रम में अगर हम देखें कि आपके पास कौन कौन से मौके हैं 2025 के लिए, तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम के लिए। और देखो, मेरा इस चैनल पर आने का एक ही मकसद है, या मेरा जो आप लोगों से बातचीत करने का जो मकसद है वो केवल एक है कि कैसे भी करके आप एक सरकारी नौकरी ले लो। ठीक है, एक बार आप सरकारी नौकरी पा जाओ बस। उसके बाद अगर आप चाहो, जैसे बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का जैसे ऐसी सोच होती है, या वो उनकी ऐसी इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, ऐसी मनोदशा होती है कि वो एक नौकरी पा जाते हैं फिर संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब आप एक नौकरी ले लो, फिर आराम से उसी नौकरी को करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा जज्बा है कि नहीं यार ठीक है, थोड़ा सा हमें और तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, तो उस तैयारी को भी आप आगे जारी रख सकते हो अपनी सरकारी नौकरी के साथ में। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे ही बैच में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो एक नौकरी छोड़ दीजिए 2-2 3-3 नौकरियां लेकर के आए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं कभी उनका जो है छोटा सा इंटरव्यू भी कर दूंगा इसी चैनल पे। मेरे ही बैच में एक हमारे साथ एक व्यक्ति है जिनका नाम है योगेंद्र जी। योगेंद्र जी वर्तमान समय में मेरे साथ ग्राम विकास अधिकारी के पद पे, ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे कार्यरत है, और कासगंज में ही उनकी जो है पोस्टिंग भी है। तो मेरे साथ के ही हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मेरे साथ ट्रेनिंग में भी रहे, और हम लोग बाई चांस की ऐसी बात है कि कमरा भी हमारा बराबर ही था होटल में, तो बहुत अच्छा उनसे मेरा बॉन्डिंग है, एक अच्छा रिश्ता कह सकते हैं, एक अच्छे मित्र हैं मेरे वो। तो वो जब मेरे साथ थे तो मैंने पता किया, मैंने कहा सर बताइए अपना भाई, क्योंकि ट्रेनिंग में जो है क्लास के बाद बहुत सारा समय शाम को खाली रहता था, तो हम सब लोग जो भी ट्रेनिंग लोग कर रहे थे वहाँ पे, हम सब लोग आपस में बैठते थे, तो अपने अनुभव जीवन के अपने साझा करते थे। तो हमें पता चला कि भाई योगेंद्र जी तो बहुत कलाकार आदमी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ योगेंद्र जी ने कौन कौन से टेस्ट निकाले। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि समय नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, उनकी मैं आपको बात बताता हूँ। योगेंद्र जी सबसे पहले लगे ग्रुप डी में। ठीक है, ग्रुप डी में लगे, पोस्टिंग हुई उनकी अहमदाबाद। अब आप सोचो, यहाँ के थे, यूपी के थे, अहमदाबाद पोस्टिंग हुई, ग्रुप डी में उन्होंने नौकरी ली। लेकिन ग्रुप डी में नौकरी लेने के बाद उनको एहसास हुआ कि यार यहाँ तो बिल्कुल मजदूरों जैसी स्थिति है, बहुत ख़राब हालत है ग्रुप डी में, तो कहीं ना कहीं, और ये सच भी है। तो इन्होंने फिर आगे तैयारी करी। उसके बाद वो NTPC में सेलेक्ट हो गए। NTPC में सेलेक्ट हो गए किसमें? गुड्स गार्ड में। गुड्स गार्ड में उन्होंने स्विच कर लिया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि गुड्स गार्ड की नौकरी भी उनको सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि हार्ड नौकरी है, सीधी सी बात है। रेलवे की ज़्यादातर नौकरियां हार्ड हैं, कोई ऐसी नौकरी नहीं है कि आराम से चल रही है, आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी और आपको लगेगा कि हाँ आप नौकरी कर रहे हो, सीधी बात है। फिर उन्होंने फिर से तैयारी करी और NTPC में सेलेक्ट होने के बाद गुड्स गार्ड की नौकरी करते हुए हमारे माननीय योगेंद्र जी लेखपाल में उन्होंने पेपर दिया। और अगर NTPC में बात करें तो NTPC का लेवल उससे ऊपर था, सैलरी भी ज़्यादा थी, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं था। योगेंद्र जी लेखपाल बन गए साहब,
और लेखपाल बनने के बाद उन्होंने फिर से जो है उनको मौका मिला और योगेंद्र जी ने फिर हमारे साथ जो है वीडियो का एग्ज़ाम दिया 2018 वाला, और आज वो हमारे साथ वीडियो के पद पे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं उनको जान पाया हूँ इस नौकरी से वो काफ़ी संतुष्ट हैं। आगे ऐसा नहीं है कि तैयारी छोड़ दी है उन्होंने। मेरे ग्रुप के जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ सेलेक्ट हुए सब आगे तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मुझे ही लगता कोई है जो बिल्कुल ऐसा संतुष्ट हो गया हो कि नहीं यार बस ठीक है मिल गया, नहीं, सब लोग अपने आगे आगे तैयारी कर रहे हैं और ये अच्छी बात भी है, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है भाई। कोई आगे बढ़ना चाहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। और अभी उम्र भी है भाई, 40 साल तक अगर आप जनरल में हो तो फिर आप सारे पेपर दे सकते हो, तो ऑब्वियस बात है, मुझे लगता है देने भी चाहिए, सारे पेपर देने चाहिए हम लोगों को। तो अब वो इस नौकरी पर है। अब आप ये देखिए कि मैं ये स्टोरी आपको क्यों सुनाया। ये मैं स्टोरी आपको इसलिए सुनाया कि अगर आपको लगता है कि आपने एक नौकरी ले ली और आपको उससे बेहतर की तलाश है तो आप नौकरी के दौरान ही तैयारी कर सकते हो। एक एग्जांपल और देता हूँ, हमारे साथ एक और लोग सेलेक्ट हुए हैं, शामली से है वो और यहाँ पर कार्यरत है। वो पहले पुलिस में थे और पुलिस में रहते हुए, पुलिस की नौकरी बहुत टफ है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पुलिस की तो नौकरी 24 घंटे की है भाई। आपका न दिन का पता, न रात का पता, न खाने का पता, बहुत हार्ड नौकरी है। पुलिस की नौकरी सबसे कठिन मानी जाती है, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। आशु जी को एहसास हुआ कि यहाँ पे रह के तो भाई ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती, बहुत कठिन नौकरी है, ना परिवार को समय दे पा रहे। तो उन्होंने जो है आगे तैयारी करी और जैसा कि मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने भी अपने अनुभव साझा करे जो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता था नौकरी से क्योंकि नौकरी का कोई टाइम ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी पोस्टिंग करवा ली 112 में, जो गाड़ी में रहते हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि वो गाड़ी में बैठ करके पढ़ाई किया करते थे, रीजनिंग के सवालों को गाड़ी में बैठ करके लगाया करते थे, हिंदी को गाड़ी में बैठ करके पढ़ा करते थे यूट्यूब के माध्यम से। और उन्होंने यूट्यूब से ही तैयारी कर करके अब यूपी पुलिस से आ गए हैं, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं उनका भी मैं छोटा सा इंटरव्यू करूंगा यहाँ पर कभी मौका मिलेगा तो। और हम सभी जितने भी लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, जो कासन का हमारा ग्रुप है, उनमें अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश है इस नौकरी को लेकर के, सबसे ज़्यादा जिसके चेहरे पर खुशी है, वो हमारे आशु जी ही हैं। अब मैं इनका इंटरव्यू करवाऊंगा और आशु जी इतने खुश हैं, मुझसे बहुत बार कह चुके हैं भाई मैं तो समझो जन्नत में आ गया, स्वर्ग में आ गया, इतना ज़्यादा खुश हैं। तो मैं ये सारी स्टोरीज आपको इसलिए सुना रहा हूँ भाइयों कि आप कम से कम एक नौकरी ले लो। एक नौकरी लेने के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आपके साथ होगी वो होगी ये कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ आपके दिमाग से ये बोझ हट जाएगा कि मैं बेरोजगार हूँ। देखिए ये टेंशन बहुत ख़राब चीज़ होती है, आप टेंशन लेकर के कोई तैयारी नहीं कर पाओगे कभी ज़िंदगी में, ध्यान रखना। तो एक नौकरी आप ले लो। नौकरी जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस और रेलवे की नौकरी में तो थोड़ा ज़्यादा काम है और पुलिस में भी ज़्यादा काम है। बाकी मोस्टली जो डिपार्टमेंट है उनमें इतना काम नहीं है, आप 5 बजे फ्री हो जाओगे, हर हालत में फ्री हो जाओगे। तो आप आगे तैयारी करिए। अब जैसे मान लो लेखपाल की नौकरी आने वाली है, अच्छी नौकरी है लेखपाल की, बहुत बढ़िया नौकरी है। तो लेखपाल की नौकरी में क्या है, कोई हाजिरी बाजरी का सिस्टम कुछ खास ज़्यादा है नहीं, फील्ड की नौकरी है। आराम से जो है आप अपने घर से 10-11 बजे निकलोगे, लेखपाल लोग ऐसे ही करते हैं। और पूरे दिन आप अगर काम भी करोगे, जो भी काम रहता है लेखपाल का, नपाई वगैरह का, तो भी आप 3-4 बजे तक फ्री हो जाओगे। उसके बाद आप अपने मन के राजा हैं। अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं है गाँव में तो आपको जाना पड़ सकता है, अदरवाइज़ नॉर्मल कंडीशन है तो आप घर ही रहोगे। शाम के 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 10 बजे तक आप फ्री हैं। तो आप आगे तैयारी करिए। बहुत से लोग तैयारी करते हैं लेखपाल से, हमारी जॉब पर आ गए, बहुत सारे लोग हमारी पोस्ट पे आ गए। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं, रेलवे में रहकर भी आप आगे तैयारी कर सकते हैं। आप अगर लोअर पीसीएस में अगर आपका फॉर्म पड़ जाए तो लोअर पीसीएस से आप पीसीएस की तैयारी कर लीजिए। तो मैं बस आपको ये यहाँ समझाना चाहता हूँ कि भैया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एक नौकरी को हासिल कर लो, क्योंकि ये बेहद ही ज़रूरी है। देखिए समय लगातार निकलता जा रहा है। 2024 कहाँ निकल गई, आप अपने आप से सवाल करना कि 2024 कहाँ निकल गई, आपको पता भी नहीं चला होगा। आपको महसूस हुआ जनवरी से कब दूसरी जनवरी आ गई, आपको पता ही नहीं चला होगा। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखो जनवरी 2025 है ये, आप देखेंगे अभी तो बहुत ठंड है, अभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठंडी में जनवरी पास हो जाएगी, फरवरी भी पास हो जाएगी, मार्च में होली आ जाएगी, फिर होली खेलना है। बीच में जो है महाशिवरात्रि भी है तो उसका भी व्रत वगैरह रखना पड़ेगा। वसंत पंचमी आ जाएगी, होली आ जाएगी, होली के बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। अब गर्मी में तो दिन ही इतने लंबे हैं और इतनी गर्मी है तो फिर पढ़ाई कैसे हो, ये भी एक समस्या रहती है लोगों की। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी जो है जून भी आ जाएगा, जून के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, फिर तो चारों ओर बारिश ही हो रही है, कैसे पढ़ाई हो।
और फिर जो है दोबारा से होली आपका जो है अन्य त्यौहार, अगस्त के बाद त्यौहार प्रारंभ हो जाते हैं। रक्षाबंधन आ जाता है, करवा चौथ आ जाता है और दुनिया भर के हरियाली तीज आ जाती है। उसके बाद फिर जो है दिवाली का सेशन शुरू हो जाता है, साल ख़त्म हो जाती है। आप देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, 2025 में ऐसे ही चला जाएगा। तो जो भी लोग मौसम देखकर पढ़ाई कर रहे हैं कि अभी बहुत ठंड है हमें नहीं पढ़ना है, भैया वो मौसम ही देखते रह जाओगे आप। ये कड़वी सच्चाई है। जो पढ़ने वाले हैं वो गाड़ी में बैठकर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो लैम्प के नीचे भी पढ़ रहे हैं, वो टेबल चेयर का इंतजार नहीं कर रहे हैं। उन्हें जहाँ जैसे, और बहुत से लोगों का ये रहता है कि अरे यार हमें हमारे पास तो कोई किताब ही नहीं है। तो मैंने आपको जितने सारे एग्जांपल दिए सब के सब लोग मोबाइल से पढ़ें, यूट्यूब से फ्री में। इन्होंने कोई कोर्स वोर्स जो है नहीं खरीदा किसी का, ना ही कोई महंगी किताबें लें, क्योंकि एक एक किताब की कीमत 400 रुपये है। ये सब लोग फ्री में पढ़ गए। तो कहने का अर्थ है जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर ये भावना होती है कि मुझे इस जगह से बाहर निकलना है, वो कर लेते हैं। और जिनको जीवन में बस केवल यही देखना है कि नहीं अभी तो मेरी तबीयत ख़राब है, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, तो फिर आप बहाने बनाते रहिए। लोग तो तैयारी कर रहे हैं और वो सिलेक्शन भी लेते हैं, ठीक है। हमारी पोस्ट पे सिलेक्शन के लिए जहाँ तक मेरे जानने वाले लोग हैं, किसी का एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, समझे। सब लोगों का फ्रेश बिल्कुल सिलेक्शन है, बिल्कुल ईमानदारी वाला। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, बशर्ते आपको तैयारी करनी होगी। आप समझ लो मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है, किसी भी तरीके का कोई विकल्प नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि कहीं कोई जुगाड़ लग जाए तो जुगाड़ के इंतजार में बैठे रहिए, सब जुगाड़ है। अब जैसे जैसे देखिए टाइम अपडेट हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, सारी धांधलेबाजी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब आप ये समझ लीजिए हमारा सिलेक्शन हो गया, उसके बावजूद भी जब हमारा NIC पे वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें हमारा वो तक फ़ोटो था जो हमारा एग्ज़ाम हॉल में पेपर देते हुए का भी फ़ोटो था कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं। जब हमारा रेटिना स्कैन हुआ था वो भी सरकार के पास डेटा था। तो आप ये भी नहीं सोच सकते किसी और को अपने के पेपर में बैठा दो, ऐसा नहीं होगा। तो NIC के पास सारी जानकारी रहती है, ठीक है। एक आपका वेरिफिकेशन जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तब भी होगा, NIC करेगा कि ये वही बंदा है जो एग्ज़ाम दिया था, कहीं और तो नहीं है। तो एग्ज़ाम देते हुए फ़ोटो, जब एग्ज़ाम आपने दिया होगा उस समय जो है आपका रेटिना स्कैन होता है वो भी फ़ोटो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो धांधलेबाजी के चक्कर में भैया मत रहो। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है धांधलेबाजी धीरे धीरे कम होगी। तो बस एक ही रास्ता बचता है, वो है मेहनत। तो मेहनत करो भैया, अच्छे से तैयारी करो। इस चैनल पे मैं RO के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, BO के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में तैयारी है। इतने सारे वीडियोज़ हैं, मैं डेली वीडियो बनाता हूँ। अब आप सोचो पहले मैं नौकरी करता हूँ, उसके बाद शाम में आके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, केवल इसलिए कि चलो यार ठीक है तुम पढ़ लो, केवल मेहनत करो, ठीक है। मेहनत करो अच्छे से और इसका कोई विकल्प नहीं है। एक बार एक नौकरी ले लो, अपना नाम ऊँचा करो और जो भी लोग आपसे जुड़े हैं उनका नाम ऊँचा करिए। बाकी आप अगर हमारा किसी तरीके का गाइडेंस चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर भी देते हैं कुछ तरीके का गाइडेंस। तो बाकी आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके हमारे पेड ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम आपको पर्सनली गाइड करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सुविधाएं हैं, जैसे आप पढ़ना चाहें वैसे पढ़ें। हमारा बस मोटिव ये है कि भैया कैसे भी करके एक नौकरी ले लो 2025 में, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है कब कैसा समय आ जाए। कोरोना जैसी स्थिति दोबारा आ गई तो पूरा साल कहाँ चला जाएगा ये कोई भी नहीं जानता।